नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी की यह टेस्ट सीरीज है सामान्य ज्ञान की। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जूनियर टीचर भर्ती सामान्य ज्ञान मतलब टेस्ट सीरीज के नाम से टेस्ट सीरीज है। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी जाइए और सारे के सारे वीडियो को फॉलो करिए। देखिए सारे वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के लिए। जो 50 प्रश्न आपका सामान्य ज्ञान का आएगा उसके लिए यह टेस्ट सीरीज है। तो आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कौन होता है, कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा के, राज्यसभा के और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इस हिसाब से कौन हो सकता है, जैसे संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल। फिर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यह नहीं होते हैं। और सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यह भी। और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यह भी। तो 1, 3, 4 मतलब विकल्प डी जो है वह आपस सही है। प्रश्न 2 देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो यह सही नहीं है, जबकि 1 और 2 जो है यह आपस सही है, बिल्कुल। तो विकल्प सी जो है वह सही है, 1 और 2 दोनों। प्रश्न 3 देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है वह उपराष्ट्रपति को देता है, विकल्प बी। प्रश्न 4 देखिएगा, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से कौन संबद्ध रहे, बीबी गिरी, विकल्प ए जो है वह सही है। और यह टेस्ट सीरीज संख्या 26 है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 5, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष होगा वह भारत का राष्ट्रपति होगा, विकल्प ए। प्रश्न 6 देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, सर्वोच्च न्यायालय में, विकल्प सी। प्रश्न 7 देखिएगा, केंद्र और राज्यों के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया था। तो वह वित्त आयोग का गठन किया गया था, विकल्प ए जो है सही है आपका। प्रश्न 8 देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, यह संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, विकल्प सी जो है वह सही आपका। संसद के सदस्यों द्वारा होगा दोस्तों, संसद के सदस्यों द्वारा। इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा, विकल्प ए जो है सही है। प्रश्न 9 देखिएगा, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, विकल्प ए जो है सही है। प्रश्न 10 देखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, विकल्प ए जो है सही है आपका, 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 1 देखिए, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है। तो ब्रिटेन के संविधान से, विकल्प सी जो है सही है आपका। प्रश्न 2 देखिएगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो 550 होती है, विकल्प 2 जो है आपका सही है, विकल्प डी सही है। 550 होता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है 550। 2 सदस्य जो होते हैं वह एंग्लो इंडियन होते हैं। प्रश्न 3 देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, विकल्प डी जो है सही है आपका। प्रश्न 4 देखिएगा, राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था। 1952 में हुआ था राज्यसभा का गठन, विकल्प सी जो है सही है आपका, 1952 में। प्रश्न 5 देखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ निर्धारित किए जाते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है। तो संसद निर्धारित करता है, विकल्प डी। प्रश्न 6 देखिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत का राष्ट्रपति करता है, विकल्प ए जो है सही है आपका। प्रश्न 7 देखिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति होती है। तो लोक लेखा समिति, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, विकल्प सी जो है सही आपका। प्रश्न 8 देखिएगा, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, विकल्प डी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 9 देखिएगा, संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को लोक महत्व का अविलंबनीय विषय मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे कहा जाता है।
तो संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को लोक महत्व का अविलंबनीय विषय मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 10 देखिएगा, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है तो कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी शामिल होते हैं, कैबिनेट सचिव जो होता है शामिल नहीं होता है। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। अगले प्रश्न पे आइएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 75 में है। विकल्प बी। प्रश्न 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे? चंद्रशेखर। विकल्प सी। देखिए यहाँ पर यह होना चाहिए राज्यसभा के सदस्य कौन थे, लोकसभा से बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य कौन थे प्रधानमंत्री बनने के समय, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे हो जाएगा। विकल्प डी। और लोकसभा की बात किया जाए तो चंद्रशेखर हो जाएंगे, लोकसभा में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। प्रश्न 3 देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। विकल्प बी जो है सही है आपका। प्रश्न 4 देखिएगा, भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है लोकसभा का विश्वास। विकल्प सी जो है सही है आपका। प्रश्न 5 देखिएगा, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं, तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं, केंद्र सरकार में। विकल्प ए जो है सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर किया गया था, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध के लिए। विकल्प बी जो है सही है आपका। प्रश्न 7 देखिएगा, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। विकल्प ए जो है सही है। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित करिए, तो यह आप सम्मिलित कर सकते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 8 का डी सही है दोस्तों, डी। और इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं, सम्मिलित कर लीजिएगा, 8 का डी सही है। अगले प्रश्न पे आइएगा, प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है, कैबिनेट का तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्री। विकल्प बी जो है वह सही है आपका। प्रश्न 10 देखिएगा, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, इसमें 10 का ए सही है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे, ये सही है आपका। विकल्प ए, क्योंकि अगर वह उच्च सदन के सदस्य होंगे राज्यसभा में तो वह लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो वह इस तरह से मत नहीं दे पाएंगे अपने पक्ष में। प्रश्न 1 देखिएगा, निम्न में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। विकल्प सी, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है राज्यपाल को पद की शपथ। प्रश्न 2 देखिएगा, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। विकल्प बी। प्रश्न 4 देखिएगा, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है राज्यपाल के विषय में, तो वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, ये आपका सही नहीं है। विकल्प बी। प्रश्न 5 देखिएगा, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है, तो राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का, तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, तो अनुच्छेद 200 के द्वारा। विकल्प बी। प्रश्न 7 देखिएगा, विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, तो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। विधानसभा या लोकसभा के लिए के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। विकल्प बी। प्रश्न 8 देखिएगा, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, किसी राज्य का जो पहला विधि अधिकारी होता है, प्रथम विधि अधिकारी, वह होता है महाधिवक्ता। विकल्प बी। प्रश्न 9 देखिएगा, भारत में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है, विधानमंडल का जो उच्च सदन है वह कौन है, तो वो है विधान परिषद। तो विकल्प ए जो है वह सही है आपका। प्रश्न 10 देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल होते हैं, राज्यों की विधायिका में कौन कौन शामिल होता है, तो राज्यों की विधायिका में कौन शामिल होता है, तो राज्यों की विधायिका में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, यह शामिल होते हैं। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। तो विधान परिषद ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, यहाँ इसका अस्तित्व है।
तो सब शामिल होते हैं। अगर किसी राज्य की विधायिका में शामिल सम्मिलित होता है तो इतना ज़्यादा इसमें समझ नहीं आ रहा है, बस यह जान लीजिए राज्य की विधायिका में कौन शामिल होता है, विधानसभा भी शामिल होता है, विधान परिषद भी शामिल होता है और राज्यपाल भी शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं सबको फॉलो करिए, सबको देखिए और परीक्षा होने तक रगड़ मारिए। जितना भी आपको टेस्ट सीरीज मिला है सभी प्रश्न आयोग की तर्ज पे है। धन्यवाद आप लोग को।